आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, उसने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में मनन कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, आज हम ये देखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। जैसा हमारा परमेश्वर का स्वभाव, वो चाहता है हमारा स्वभाव भी वैसे हो जाए। बाइबल कहती है वो होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन वो हमारे हृदय को चाहता है। वो चाहता है हम संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करें, अपना संपूर्ण उसे दें, क्योंकि उसने अपना सर्वोत्तम हमें दिया, अपना इकलौता बेटा। वो चाहता है हम भी अपना सर्वोत्तम उसे दें, अपना सब कुछ उसे दें, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया। आज हम वचन में देखेंगे कि अच्छा क्या है, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। दयालु और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया, करुणा, प्रेम के लिए कि आपने हमें मौका दिया। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। पिता, इसे आशीषित कीजिए, होने दीजिए कि हम सबके हृदय में आपका वचन कार्य कर सके। पिता, हम अपने हृदय को खाली करते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में जा सके। महान परमेश्वर पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मीका नबी की पुस्तक, मीका और उसके छठवें अध्याय और उसके 6 वचन से 8 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों भेड़ों में से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। वचन हमसे बताता है कि जब सृष्टि पूरी पाप में पड़ गई थी तो वह सृष्टि को बनाकर पछताया। वचन हमें ये भी बताता है कि जब उसने पहला राजा बनाया, शाऊल राजा, वो शाऊल राजा को बनाकर भी पछता रहा है। आप उसके बारे में देख सकते हैं, पहला शामुएल और उसके 15th चैप्टर, 1 शमूएल 15 चैप्टर और उसके 11 वर्ष को आप देख सकते हैं, 11 वर्ष को देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि वो कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। वो राजा बनाकर पछताया। क्या वो मुझे और आपको बनाकर पछता रहा है? नहीं। यहाँ आज हमें देखना है, आज हमें इसी बात को देखना है। हमें परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिया, अपना अद्भुत अगापे प्रेम हम पर प्रकट किया। आज वो चाहता है कि हम उसे कुछ दें। यहाँ पर मीका नबी कहता है कि मैं क्या लेके जाऊँ? होमबलि के लिए कुछ ले जाऊँ, मेढ़ों को ले जाऊँ, बकरियों को ले जाऊँ, मैं क्या लेके जाऊँ? तेल की नदियों को ले जाऊँ, मैं क्या ले जाऊँ? मैं क्या ले जाके उसके सामने झुकूँ? वो कहता है, वो मेरा हृदय चाहता है, आपका हृदय चाहता है। और वह इसमें कहता है वो हमारे जीवन से क्या चाहता है? वो हमारे जीवन से चाहता है, पहली चीज़ जब हम देखेंगे वो है तू न्याय से काम करे। वो चाहता है कि मैं और आप न्याय से काम करें। हम अन्याय, अधर्म, अत्याचार इसको अपने जीवन में स्थान ना दे, असत्यता इसे अपने जीवन में स्थान ना दे, परंतु हमारे जीवन में न्याय का काम होने पाए। हमारा जीवन प्रभु की महिमा का जीवन, गवाही का जीवन बन जाए। वो चाहता है हम हाँ की हाँ कहें और ना की ना कहें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और 37 वचन को, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तुम्हारी हर बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। लेकिन इससे जब कुछ ज़्यादा होता है तो बुराई उत्पन्न होती है। जब हम हाँ के बदले ना कह देते हैं, हाँ की, जहाँ पर हमें सत्य का साथ देना है, हाँ का साथ देना है, वहाँ हम असत्य के साथ खड़े हो जाते हैं तो बुराई शुरू हो जाती है।
तो बुराई शुरू हो जाती। जहाँ पर ना है और वहाँ हम ज़बरदस्ती हाँ करके खड़े हो जाते हैं, किसी का दोषारोपण करने के लिए, हाँ इसने ये किया उसने वो किया, हम दोषारोपण करते हैं, वहाँ बुराइयाँ शुरू हो जाती। वो चाहता है हाँ कि हाँ और ना कि ना हो, हम किसी का मुँह देख के न्याय ना करें, ये हमारा अपना है इसलिए हम उसका पक्ष लें, ऐसा नहीं। वो हमारा परमेश्वर निष्पक्ष परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है और वो चाहता है कि मैं और आप भी किसी का पक्षपात ना करें, परंतु हम हाँ की हाँ करें और ना की ना करें। और जब हम छोटी छोटी बातों में अरे उसे बुरा लग जाएगा, हम कैसे उससे इस तरह कहें, जब हम ये सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर में वो बुराई पनपना शुरू हो जाती है। वचन कहता है कैन और हाबिल के बारे में जब हम देखते हैं तो वो कहता है कैन को कि तेरे मुंह में क्यों उदासी छा गई, क्यों तेरे अंदर नाराज़गी आ गई, वो पूछता है। और वो कहता है पाप द्वार पर खड़ा है। जब हम असत्य का साथ देने लगते हैं, पाप द्वार पर खड़ा है, वो तुरंत भीतर प्रवेश करता। शैतान उसी मौके की तलाश में रहता है कि कब हम कमज़ोर पड़े और वो हम पर हावी हो जाए। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और प्रभु चाहता है कि उसके लिए क्या अच्छा है कि हम न्याय के काम करें, हम न्याय का काम करें, हम न्याय का साथ दें, अन्याय का साथ नहीं परंतु हम न्याय का साथ दें। हम निर्दोष के लिए खड़े हो जाएं, दोषी के लिए नहीं परंतु हम निर्दोष के लिए खड़े हो जाएं। वो ये चाहता है हमारी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि वो हमें लोग देख रहे हैं, ये लोग सत्य बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सत्य के द्वारा स्वतंत्र किया है। वचन हमसे कहता है हम सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए हुए लोग हैं। तो लोग हमें देख रहे हैं, हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 3 वचन कहता है हम जीवित पत्रियां हैं। लोग हम में पढ़ते हैं, लोग हम में पढ़ते हैं कि हम कितना सत्य हैं और कितने असत्य में चल रहे हैं। लोग हमारे जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में अच्छाई है या बुराई है। लोग हमारे जीवन को जांचते। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय से काम करें। दूसरी बात वो यहाँ कहता है कृपा से प्रीति रखें। दूसरी चीज़, पहली चीज़ न्याय के साथ चले, दूसरी चीज़ वो कहता है कृपा से प्रीति रखें। कृपा से प्रीति रखें। आपको याद है जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14 चैप्टर को, 35 चैप्टर 14 और उसकी 14 वर्ष को पढ़ते, हम क्या पाते हैं वहाँ पर कि वो भीड़ को देखकर वो तरस से भर गया। वो भीड़ को देखकर तरस से भर गया था। उसी तरह 15 चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। 15 चैप्टर में भी यही बात लिखी हुई है कि वो भीड़ को देखकर तरस से भर गया। क्यों तरस से भर गया? क्योंकि भीड़ भटकी हुई भेड़ों के समान थी। वो कहता है भीड़ भटकी हुई भेड़ों के समान है। और यह हिजकेल नबी की पुस्तक और उसके 34 और उसके 5 और 6 वर्ष को पढ़ेंगे, चैप्टर 34 के 5 और 6 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मेरी भेड़ें क्या है, तितर बितर हो गई है। भेड़ें तितर बितर हो गई है। वो हमें ढूंढने के लिए आया। वो कहता है ना मैं भटकी हुई भेड़ों को ढूंढने आया। वो ढूंढने आया, वो हमें ढूंढने आया है। और वो चाहता, इसीलिए उसका मन तरस से भर गया। आज भी भेड़ें तितर बितर है। वो कहता है मेरे भेड़शाला के बाहर है, कई भेड़ें अभी भेड़शाला के बाहर है, उन्हें लाना अवश्य है। इसीलिए तो उसने क्या कहा पतरस से, उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। आज वो आपसे भी कहता है, आज वो मुझसे भी कहता है, आज आपसे कह रहा है मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। वो भटकी हुई है, उन्हें भेड़शाला में लेकर आ। आज वो यही चाहता है। आपका हृदय भी तरस से भरना चाहिए जब आप लोगों को देखते हैं कि लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर आपके पास है। आपने बताना है कि परमेश्वर मेरे पास है, किसी पत्थर के पास नहीं है, परंतु मेरे पास है। जीवित परमेश्वर मेरे पास है जो प्रार्थना सुनता है, जिसकी आंखें निरंतर हमारी ओर लगी रहती है। वो हमेशा हमें देखता रहता है, वो हमेशा हमें ढूंढता रहता है। आप जब 2 इतिहास उसके 16 अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें 9 वचन में लिखा है कि उसकी निगाह नजरें पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है। वो हर वक्त घूमता रहता है, वो हमें देखता रहता है, वो हमें जांचता रहता है। उसकी निगाहें ढूंढती है कि हम तरस से भरे हैं या नहीं, क्या हमारे अंदर में वो तरस का हृदय है, क्या हम लोगों से प्रेम कर रहे हैं। यदि हम लोगों से प्रेम करेंगे तो हमारे हृदय तरस से भरा हुआ हृदय होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते जाएंगे। वो प्रेम करने वाला स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। उसने कृपा की, चाहता है मैं और आप भी कृपा करें। जब आप धन्य वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें, धन्य वचन में क्या लिखा, आपने पढ़ा है उसको, पढ़िए उसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3 वचन से पढ़िए। उसमें लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो दयावंत है।
धन्य है वे जो दीन है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले। उसने उन सारे लोगों को धन्य कहा है। जब हम मन के दीन हो जाते हैं, वो हम पर दया करने लगता है, हम दयावंत हो जाते हैं, वो हम पर करुणा करता है, हम मेल करवाने वाले होते हैं, हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाते हैं। कितनी सारी आशीषें दिए यदि हमारे अंदर वो दीनता, वो नम्रता, वो प्रेम, वो सब कुछ आ जाएगा। जो यीशु का स्वभाव वो हमारे अंदर आ जाएगा, वो हम उसके स्वभाव में बदल जाएंगे। हम भी तरस करेंगे, लोगों को देखकर हमारे हृदय तरस से भर जाएगा, क्योंकि वो मर मर कर नाश हो रहे हैं, वो नाश हो रहे हैं, वो नरक की ओर जा रहे हैं। उन्हें कौन बचा सकता है? मैं और आप बचा सकते हैं। वो चाहता है कि हमारा हृदय तरस से भरे, कि हम उसे बचाएं, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आए। वो हमसे चाहता है, पहली चीज़ हम चाहता है कि हम न्याय का काम करें। दूसरी चीज़, हमारा हृदय तरस से भरा हुआ होना चाहिए, हम कृपा करने वाले, प्रेम करने वाले होना चाहिए। तीसरी बात जो यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा अगुवा है, तो इसका मतलब वो हमारा अगुवा है, वो हमारे आगे चल रहा है, हम उसके साथ उसके पीछे चल रहे हैं, वो हर पल हमारे साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ कलीसिया भवन में ही वो हमारे साथ है, या हम जब प्रार्थना करने बैठे हैं तभी हम बिल्कुल नम्रता से भर जाते हैं और हम कहते हैं हम दीनता और नम्रता के साथ तेरे पास आते हैं, और वो दीनता और नम्रता चर्च के बाहर आने के बाद वो वही छूट जाती है। ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि जो दीनता और नम्रता उस कलीसिया भवन में हमारे अंदर है, जब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, वो चाहता है वो नम्रता और वो दीनता हर पल हर समय हमारे अंदर रहे, ना सिर्फ बाहर वालों के लिए परंतु हमारे घर वालों के लिए भी, हमारे घर के लोगों के लिए भी। मैंने अब एक भाई के बारे में सुना, एक बहन आई थी, अपना दुख बता रही थी, और हमने तो उस भाई के बारे में सुना कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत नम्र है, बड़ी नम्रता के साथ बातचीत करता है, बड़ी सर झुका के दीनता के साथ बातचीत करता है। और जब उस बहन ने बताया कि वो सारी चीज़ें बाहर रहती है और हमारे साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करता है, बच्चों को मारता पीटता है और ड्रिंक करता है और मुझे भी मारता पीटता है, बहुत दुख हुआ। क्या चर्च में ही है नम्रता और दीनता? चर्च के बाहर नहीं है? जबकि बाइबल तो हमसे कहती है, वचन हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर समय, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सोचते हर चीज़ करते समय वो हमारे साथ है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है। ये हमारी मर्जी, हम उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, हम उसे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। हम वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हम उसे छोड़कर भागते हैं। वो हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम उसको अपने सम्मुख जानकर नम्रता के साथ चले, हर पल हर समय हम नम्र रहे। आत्मा के फल तभी हमारे अंदर आएंगे। हम बाइबल कहती है हमसे फिलिपियों और उसके दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय उसके पहले वचन से 8 वचन तक, उसमें लिखा है कि हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, प्रभु के सब समान होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया मेरे और आपके लिए। वो दीन हुआ मेरे और आपके लिए। चाहता है कि मैं और आप दीनता और नम्रता से भर जाए, हम उसके समान चले। और पौलुस कहता है मेरे समान चलो, क्योंकि मैं मसीह के समान चलता हूँ। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है हम मसीह के समान चले। हम पौलुस ने मसीह के समान चला, चाहता है मैं और आप मसीह के समान चले। और हम इस चीज़ को देखते हैं स्तिफनुस के जीवन में। जब आप प्रेरितों के काम और उसके प्रेरितों के काम के जब आप 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसके एक्ट 7th चैप्टर और 60 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, पद को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे कि क्या कहता है स्तिफनुस, ये पाप इन पर मत लगा, इनको क्षमा कर, इन पर वो पाप मत लगा। ये किसका स्वभाव है? ये यीशु मसीह का स्वभाव है जो स्तिफनुस के अंदर है। और वचन कहता है जब स्तिफनुस का चुनाव हुआ तो लोगों के सामने जब स्तिफनुस बात करता था, उसके चेहरे से वो तेज निकलता था, उसका मुख चमकता था। जब हम प्रभु में चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, नम्र और दीन होते हैं, न्याय के कामों को करते हैं, दूसरों पर दया और प्रीति करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तरस का हृदय रखते हैं, क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे अंदर प्रभु होता है और वो हमारे चेहरे से दिखाई देता है। तो अच्छा क्या है? मेल बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, बहुत सारा डोनेशन देना या अपना टूटा हृदय परमेश्वर को देना, अच्छा क्या है? हमारा हृदय खराब है
और हम डोनेशन दे रहे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा हृदय साफ़ है और हम अब 2 दमड़ी भी दे रहे हैं प्रभु के लिए, वो भी बहुत मायने रखता है। आज प्रभु चाहता है अच्छा क्या है हम जानें, हम प्रभु के सम्मुख, प्रभु को अपने सम्मुख जानकर आए, नम्रता के साथ चले, दीनता के साथ चले और हमारा स्वभाव प्रभु के जैसे हो जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे हम। दयालु और महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सचमुच आपने हमें बताया कि अच्छा क्या है, हमें क्या देना है प्रभु। आज हमने देखा, आज हमने जाना। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप जो चाहते हैं हम वो देने वाले बन सके, हम वैसे बन सके, हम दिनों दिन बदल जाएं, हमारे अंदर का मैं ख़त्म हो और हमारे अंदर में प्रभु आप वास करें। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय अपने सरों को झुकाए हैं, प्रार्थना में आए हैं पिता, एक एक जन को आशीष दीजिए। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी बीमारी की अवस्था में ना रहे, परंतु हर एक जन चंगाई को पाले। जितने बीमार हैं इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाले। जितने परेशानियों में हैं यीशु के नाम से उनकी परेशानियां दूर हो जाए। एक एक जन के साथ होइए, हर जवान, हर बच्चे, हर भाई, हर बहन, हर एक को आशीष दीजिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जब मैंने अपने आप को सुनने की आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दें।